आज मैं इस 20 साल की सिम को अपनी एयरटेल की सिम जो इसको तोड़ रहा हूं, मैं दोबारा ये यूज़ नहीं करूंगा। आज मैं इस 20 साल की सिम को अपनी एयरटेल की सिम जो इसको तोड़ रहा हूं, मैं दोबारा ये यूज़ नहीं करूंगा। आज मैं इस 20 साल की सिम को अपनी एयरटेल की सिम जो इसको तोड़ रहा हूं, मैं दोबारा ये यूज़ नहीं करूंगा। क्या आपके पास भी एयरटेल का सिम कार्ड है? क्या आप एयरटेल की सिम कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं कई वर्षों से? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि हम एयरटेल सिम कार्ड को बॉयकॉट करेंगे। ये आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ लवलू सिंह संब्याल जी सीधी बातचीत करते हैं। लवलू जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, एयरटेल का सिम कार्ड की बात करें। एयरटेल कंपनी एक जानी मानी कंपनी है, कई सालों से लोग भरोसा करते हुए आए हैं। आप कह रहे हैं कि हम इसे बॉयकॉट करेंगे, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले बहुत दुख की बात है कि ये एयरटेल की सिम मैं 20 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज जो एयरटेल के वहाँ पे ऑफिस में जो बेयरर हैं, उनका जो बिहेवियर था हमारे लोगों के प्रति, उसको देखकर आज मैं इस 20 साल की सिम को अपनी एयरटेल की सिम जो इसको तोड़ रहा हूँ, मैं दोबारा ये यूज़ नहीं करूँगा। ना मैं इस कंपनी के कोई भी मोबाइल दोबारा यूज़ करूँगा, ना ही इससे कोई कनेक्टिविटी रखेंगे। कुछ हमारे ऐसे नंबर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम नहीं तोड़ सकते, इसके लिए हम उन नंबरों को भी पोर्ट करवा लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये हमारा गांव है गगवाल का, सांबा का एक ब्लॉक है गगवाल, यहाँ पे गांव है सांदी। वहाँ पे कनेक्टिविटी ना होने के कारण पिछले 2-3 सालों से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। ये लोग सारे आज हमारे साथ इकट्ठे होकर हम जम्मू में आए थे। पहले हमने इनके कुछ जो ऑफिसर हैं, उनमें एक अभिजीत जी हैं, उनसे भी टेलीफोनिकली बात की। उसके बाद अमन जी थे, उनसे भी टेलीफोनिकली बात की। उन्होंने कहा कि हम इसका प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे आके चेक करते हैं। शायद उनको टाइम नहीं लग पाया, वो नहीं वहाँ पे आए। उसके उपरांत हमने सोचा कि हम खुद ही इनके ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि एयरटेल का एक नाम है, उसकी नेम है, फेम है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी में उसकी बहुत ही अच्छे सिग्नल वगैरह सब कुछ ठीक है। और नेचुरली सी बात है कि अगर हम 20 साल से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं कभी, जिसके लिए हमने गुस्सा हुआ। लेकिन आज जब हम एक 20 साल का उनका कस्टमर जो है उनके ऑफिस में जा रहा है, सिर्फ इस अप्रोच के लिए कि मेरे कुछ एरियाज़ में जो है इसकी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही, उसके लिए अगर आप एक टावर लगा सकते हैं, या जो टावर लगे हैं उनकी कुछ रेंज बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे जो ऑफिस वेयर थे उनका बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया। बोलने कि कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में हमारे जो ऑफिस हैं वहाँ पे लोग नहीं जा सकते। मैंने उनसे बोला, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, हमने सिर्फ आपका जो ऑफिस में यहाँ पे जो हेड हैं उनसे बात करनी है कि हमारे गांव में कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम पहली प्रेफरेंस जो है एयरटेल को ही देंगे कि वो हमारे यहाँ पे टावर लगा के हमारी कनेक्टिविटी जो है सुधार कर सके। हमारे बच्चे परेशान हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही, लोगों को बड़ी सुविधा परेशानी आ रही है। इसी वजह से हम वहाँ पे गए थे। मेरे ख्याल से इन ऑफिस बेरर जो वहाँ पे लोग थे, इन्होंने हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, हमने जो इनके साथ डिस्कस किया था, शायद इन्होंने अपने हायर अथॉरिटी को नहीं बताया था। इस वजह से ये सोच रहे थे कि ये लोग अगर वहाँ पे पहुँच के तो हमारी एज ए कंप्लेन हो जाएगी। हमारी कुछ ऐसी मननीशा नहीं थी। जब इन्होंने ऐसा कहा, मैंने इनके बाद दोबारा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं सरपंच हूं, हम जाते हैं इनके बाद। इनका कहना था कि नहीं आप बात बताइए, हमें ये करिए। हमने वहां पे ही इनको बोला कि अगर आपने ऑफिस के अंदर हमने नहीं जाना है तो हमने क्या बात करनी है। हमने बाहर आके प्रोटेस्ट भी किया, और उसके बाद हमने आज से हमारा एयरटेल का जो मोबाइल है उसको यूज़ करना बंद कर दिया। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सांदी गांव की एक लिस्ट है जिसमें हमने नंबर के साथ लोगों के नाम लिखकर ये जो इनको सबमिट करवानी थी, सिग्नेचर किए हैं लोगों ने। ये सारे कोई 200 लोगों के साइन हैं जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई 400 लोग और भी हैं, 600 लोग जो सफ़र कर रहे थे। इन सब के लिए हमने एक अप्रोच की थी कि एक प्राइवेट कंपनी है, ये जल्दी काम करेगी, अच्छी सुविधा देगी, लेकिन जब आकर यहाँ पे इनके ऑफिसर के जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर देखा है, मैं लोगों से कहूँगा कि एयरटेल को बाइकआउट किया जाए। मेरे ख्याल से इनके लोगों को जो है कस्टमर अपने जो हैं, जिसको भगवान का कहा जाता है, इनको उनकी इज्जत करना नहीं आती है। ये तो हम एक जो सामने हमारे हुआ है सब हम आपको दिखा रहे हैं। चैनल के हम जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। अगर इसके बावजूद भी एक ऐसी कंपनी जिसका इतना नाम है, सिर्फ यहाँ पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम चल रहा है, और उसके ऑफिस बेरर ऐसी बात करें,
मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह से- 600 लोगों की बात कर रहे हैं, तो जी 600 लोगों ने सिम कार्ड लिया तो फ्री में तो लिया नहीं, वो तो हर महीने बिल भी दे रहे हैं। जब एक कंपनी को चार्जेस मिल रहे हैं, जो सर्विस वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कस्टमर की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा, तो फिर जो लोग वहाँ बिठाए जाते हैं, जो हेड्स रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं कंपनी के, यानी कि ये तो उनकी नालायकी है ना, कि कंपनी पीछे तो सर्विस दे रही है, वो पैसा खर्चने को भी तैयार है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं कंपनी के, कहीं ना कहीं उन्हीं की नालायकी ये सामने आ रही है। देखिए 2-2.5 साल 3 साल हमारा 4G बंद रहा, लेकिन हम पे 4G का करते रहे, मिलता हमें 2G रहा, लेकिन हमने तब भी एयरटेल ही रखा। उसके बाद जियो ने फ्री लाया, हमने तब भी एयरटेल ही यूज किया। सोचिए कि हमारा कितना लगाव होगा, हमारा कितना प्रेम होगा, हम इसके साथ कितने खुश होंगे कि हम तब भी एयरटेल यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऑफिस बेरर, मुझे लगता है कि कोई सोची समझी साजिश के तहत कुछ ऐसे लोग लगाए गए हैं जो इस कंपनी को प्रमोट करने की जगह इसको डिमोशन में ले जाएं और लोगों के साथ ऐसा बिहेव करें। मैं हमारे एयरटेल के जो हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो इंचार्ज हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि इन ऑफिस बेरों को चेक किया जाए और पता किया जाए कि जब से ये आए हैं कितने लोगों ने एयरटेल मोबाइल जो है बंद कर दिया है। हमने तो आज कर दिया, हमने से पहले कितनों ने किया है और बाद में इन लोगों की वजह से कितना कर रहे हैं। ये 600 लोगों की आप सूची बता रहे हैं, आपने तो अपना सिम कार्ड तोड़ा और ये सिम मेरे हाथ में है, ये देख सकते हैं टूटा हुआ सिम है। बाकी जितने लोग हैं, क्या ये भी आपके साथ यूं ही जो है तमाम एयरटेल कंपनी की सिम है, इसको बॉयकॉट करके पोर्ट करवाने जा रहे हैं? देखिए, अगर ये हमारी प्रयास रहेगा कि हम सभी लोगों के साथ सुनाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं, कुछ लोग आवाज उठा सकते हैं, कुछ लोग नहीं उठा सकते। हमने सिर्फ, मैं एक सरपंच हूं, मेरे साथ जितने लोग हैं मैंने उन सभी के बारे में सोचना है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी कंपनी हमें टावर नहीं दे जा रही, सिग्नल नहीं दे पा रही और हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही, तो ऐसी कंपनी को छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा है कि कोई और जियो को देख ले, बीएसएल को अप्रोच करे या किसी और से हम अप्रोच करते हैं। हमने पहले भी, हमारा जब ब्लॉक दिवस प्रोग्राम हुआ, हमारे जब बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए, आउटरीच प्रोग्राम, उसमें भी हमने अपनी कनेक्टिविटी को लेकर ये बातें हमारे लोगों ने हैं वहां पे रखी हैं। लेकिन आज हमारी अप्रोच जो हमने सांबा से छोड़कर जम्मू में आए ताकि हमारी यहाँ पे जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा बिहेवियर मुझे नहीं लगता कि ऐसी इस तरीके से जो लोग हैं वो इनका मोबाइल रखना पसंद करेंगे। हमारी तरफ से तो डिसीजन ले लिया गया है। नेक्स्ट जो लोग हैं, बाकी जो लोग करते हैं, विद इन दिनों में आपको देखने को मिलेगा और कंपनी को भी महसूस होगा कि किसकी गलती थी, किस वजह से ये सब कुछ किया गया। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हमारे तो यही है कि हम आपकी कंपनी की चीज यूज कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटी हम लोगों को दी जाए। हम लोग अभी भी 719 रुपए का इनका 84 डेज का जो रिचार्ज है वो करवा रहे हैं, लेकिन हमें 4G ही नहीं मिलेगा तो हम वो रिचार्ज क्यों करवाएंगे। नेशनल हाईवे से जस्ट 200 मीटर अंदर गगवाल के साथ में जो नाथ हमारा गांव आता है, 200 मीटर अंदर हमारा गांव है सांदी, वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे, नेशनल हाईवे पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी जो है, अगर ये मौके पे जाके वहां पे चेक करते, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्व करते, तो हम अप्रिशिएट करते। हम बोलते कि जो कंपनी है जिसको हम 20 साल से चला रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और इन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी और इमीडिएटली रिलीफ हमें कोई दिया, चाहे वो टावर की रेंज बढ़ा कर देते, इसके अलावा चाहे वो नया टावर लगा कर देते। अभी तो छोटे टावर आ रहे हैं जो छत के ऊपर भी लग जाते हैं, वो लगा कर देते। लेकिन यहां पे जो बाहू प्लाजा में एयरटेल का हेड ऑफिस है, वहां का ये सारा जो वाकया है हुआ है, मैं एयरटेल कंपनी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार क्यों वहां पे बोला गया कि कोरोना के कारण आप ऑफिस के अंदर नहीं आ सकते, जहां वहां पे क्या चल रहा था जो हम लोगों को एंट्री वहां पे नहीं करने दी गई। बिल्कुल। और ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है और तस्वीरों में आप देखेंगे ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन और तमाम बाकी जितने लोग हैं जिनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी के नाम, फ़ोन नंबर जो इस्तेमाल कर रहे हैं कई सालों से, वो सब तमाम लिख रखे हैं। ये सिम कार्ड है एयरटेल का, एयरटेल कंपनी जानी मानी कंपनी है, देश विदेश के अंदर इसका नाम चलता है और ये कंपनी जो है काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर भी टावर किसी कंपनी का नहीं मिलता, आपको एयरटेल का जरूर मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, पहले जब हमारे यहाँ पे सर्विस बंद रही तब भी हमें जो है यहाँ पर सिर्फ पैसे चुकाने पड़ते थे। 4G तो मिलता नहीं था उस समय, 2G भी बंद था, हमें इंटरनेट तो सर्विस मिल, लेकिन इंटरनेट के पैसे भी हम दे रहे थे। लेकिन अब जब वो तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से खुद कह रहे हैं कि 200 मीटर की लगभग दूरी होगी अंदर नेशनल हाईवे के, वहाँ पर भी जो है सिग्नल एयरटेल के नहीं है। और कई सालों से जो है हम प्रयास कर रहे हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए, तमाम इनिशिएटिव जो सरकार द्वारा लिए गए, वहाँ पर भी हमने ये समस्या रखी, लेकिन निवारण जो है वो कहीं नहीं हुआ। बाकी तमाम लोग हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि क्या आपने ये सिम कार्ड, आप भी इनके साथ जो है वो साथ दे रहे हैं, आप भी इनका सिम कार्ड जो है वो छोड़ रहे हैं, इन्हीं से बात। आपका नाम? आज से ये सेम जो बोल रहे हैं वही समस्या आ रही है? जी सर। क्या टावर नहीं आ रहे वहाँ? सर बिल्कुल टावर नहीं है, कॉलिंग भी नहीं है। कॉलिंग भी नहीं है। तो रिचार्ज आप हर महीने कर रहे हाँ हैं? सर, हर महीने रिचार्ज करवा रहे हैं। तो अब जो नंबर आपको आपने तोड़ दिया, अब आप कोई और कंपनी पे जा रहे हैं? जी सर, अभी जो हमें सुविधा देगी, जो उधर
टावर लगवाएगी या रेंज बढ़ाएगी उस पे हम वो करेंगे। आपने भी सर सिम तोड़ रहे हैं आज? जी सर, मैं तो सरपंच हूँ ब्लॉक सांबा से। तो आज हमारा जो डेलीगेशन था आज मिला था हम एयरटेल वालों से, लेकिन जो उनका मिसबिहेव देखा जो उन्होंने हमारे साथ किया, सो उसी को देखते हुए एक तो इनकी नालायकी है कि इन्होंने जो एक रेंज नहीं दे पा रहे हैं हमारे लोगों को और ऊपर से बातें करते हैं। सो उन्हीं की वजह से आज मैं भी अपने एयरटेल की सिम तोड़ रहा हूँ और अपने पंचायत के लोगों से भी कहूँगा और जो सांदी विलेज है उनको भी कहेंगे, हम लोग जाके घर घर जाके कहेंगे कि इनकी सिमें तोड़ दो या तो फिर इसको पोर्टेबल करवा लो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परशोत्तम है। आप भी एयरटेल की सिम को बर्बाद कर रहे हाँ मैं भी कह रहा हूँ, देखो। हैं? आपका नाम सर? सर मेरा नाम रशपाल कुमार है, मैंने सिम तोड़ दी है। और क्या? आप सांबा से? जी 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 कितने सालों से इस समस्या का सामना कर सर 15 साल हो गए, कम से कम 15 साल हो गए होंगे। ऐसे ही समस्या सिम तो बहुत बुरा हाल है सर। बहुत बुरा है। तो बच्चों की स्टडी जब ये इंटरनेट सर्विसेज बंद रही तब आपके बच्चों की पढ़ाई जो थी वो कैसे हुई? क्या करें, भेजते कि रिश्तेदार अगर भेज देते हैं, सांबा भेज देते हैं, कि आगे पीछे भेज देते हैं, पढ़ाई तो होती नहीं, आने चलता नहीं है फ़ोन। सरकार कह रही है कि हर घर में पानी, हर घर में बिजली, हर घर में कनेक्टिविटी जो है इंटरनेट की लोगों तक जो है वो पहुंचाई जाएगी, तो वो वादे हैं सिर्फ, फिर वो सर आपको कह रहे हैं हमें तो मिली नहीं। सर सरकार तो बहुत कुछ कहती है मगर ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। ग्राउंड बिल्कुल जीरो है। चलिए, ये तमाम लोग थे। फिलहाल ये एप्लीकेशन भी दिखा दिया है आपको, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्होंने जो पहुंचे, क्योंकि इन्होंने पहले प्रयास तो यही किया कि इस मुद्दे को हल किया जाए, एक जिस तरीके से प्रोसेस रहता है उसी तरीके से चला जाए। इन्होंने वही इनिशिएटिव लिया। ऑफिस पहुंचते हैं, हेड ऑफिस जम्मू आते हैं, वहाँ पर जब बात करने के लिए जाते हैं हवाला दिया जाता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, और ये अब परेशान होकर, मजबूरी थी इस वजह से, अब इन्होंने ये फैसला लिया है कि एयरटेल की सिम कार्ड तो इन्होंने तोड़ दी है और बाकी लोगों से अपील कर दी है कि आप बॉयकॉट करिए। जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, आपने देखा कि इन्होंने अपनी सिम कार्ड यही आपके सामने तोड़े, और मेरे हाथ में अभी भी सिम है एयरटेल का, और ये देख सकते हैं आप, इन्होंने तोड़ दिया है और बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। बड़ी सारी कंप्लेंट्स आती रहती है कंपनीज की, कई इलाकों में सिग्नल नहीं मिलता, कई शहरों में, कई जगहों में जो है सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन कंपनी जो है चार्जेस तो ले लेती है लेकिन सुविधा जो है वो नहीं दे पाती। मैं तो कहता हूँ सरकार को कड़े से कड़े प्रावधान बनाने चाहिए ऐसी कंपनीज के खिलाफ। अगर वो पैसे ले रही है, चार्जेस ले रही है, तो सर्विस जो है वो क्वालिटी की दी जानी चाहिए। अगर जो है उसमें धोखाधड़ी हो रही है, किस्म का स्कैम हो गया है, क्योंकि पैसे तो दे दिए लेकिन इनको सर्विसेज नहीं मिली, तो वो पैसा कंपनी ने क्या किया? वो इंटरनेट तो यूज़ ही नहीं किया इन्होंने 719 रुपया दे दिया 3 महीने के 84 डेज के, लेकिन वो सर्विस इस्तेमाल ही नहीं करी, तो वो एक किस्म का स्कैम हो गया। कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो लोग जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। और साफ तौर पे अगर एयरटेल कंपनी की बात है तो प्रतिष्ठा का सवाल है, उनकी रेपुटेशन का सवाल है, उन्हें जो है अपनी स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, और जिन लोगों ने के साथ बदतमीजी करी है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जरूर की जानी चाहिए। आप लोगों को लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को जैसा शेयर करेगा, ताकि इन लोगों को, इनके छोटे बच्चों को जो है वो इनका हक जो है वो मिल सके और कोई बच्चा जो है अपने हक से जो है वो दूर न रह पाए। बाकी तो अपडेट्स के लिए बाहू एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभ लेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।